हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की ईमानदारों के सम्मेलन में नामक पाठ के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? उत्तर, लेखक दूसरे दर्जे में इसलिए सफर करना चाहते थे कि पहले का किराया लेना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? उत्तर, लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। चौथा प्रश्न, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? उत्तर, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। पांचवा प्रश्न, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? उत्तर, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। छठवां प्रश्न, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? उत्तर, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदयोन्मुख ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। सातवां प्रश्न, लेखक को कहाँ ठहराया गया? उत्तर, लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया। आठवां प्रश्न, ब्रीफकेस में क्या था? उत्तर, ब्रीफकेस में कागजात थे। नवां प्रश्न, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर, लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रखा था। 10वां प्रश्न, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? उत्तर, तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उत्तर, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयोन्मुख ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा प्रश्न, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? उत्तर, ईमानदारों के सम्मेलन के लिए जब लेखक रेलवे स्टेशन पहुंचे, उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गईं। फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। तीसरा प्रश्न, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, जब रोज चीजें गायब होने लगी तो सम्मेलन को आए प्रतिनिधियों ने हल्ला मचाया। स्वागत समिति के मंत्री ने आकर कार्यकर्ताओं को डांटा और पुलिस को बुलाने की बात कही। तब लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही, कहकर उनको रोक लिया। चौथा प्रश्न, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, सम्मेलन के उद्घाटन के बाद जब लेखक चप्पलें पहनने गया तो देखा कि उनकी चप्पलें गायब थीं। उनकी गई और अच्छी चप्पलों की जगह एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी। एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आया और लेखक को समझाने लगा कि चप्पलें एक ही जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चोरी हो जाती है। एक ही जगह जोड़ी रहने से कोई पहन कर चला जाता है। इसलिए उसने लेखक को सुझाव दिया कि दोनों चप्पलों को 10 फीट दूरी में रखने से चोरी नहीं होती। 5वां प्रश्न,
लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के नाते आए थे। उन्हें एक होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया था। पहले-पहले उन्हें अपनी नई चप्पलें खोने का अनुभव हुआ। जिस डेलीगेट ने उनकी चप्पलें चुराई थी, वही महाशय लेखक को सुझाव देने लगे। कमरे से उनकी चादरें गायब थीं। उनका धूप वाला चश्मा गायब हुआ। किसी का ब्रीफकेस चला गया। इस प्रकार ईमानदार सम्मेलन में लेखक को अंतिम अनुभव यह हुआ कि जब कमरे का ताला ही चुरा लिया गया है, तो शायद खुद वह भी चुरा लिया जाएगा। इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। 6वां प्रश्न, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही तो लेखक ने मान लिया, लेकिन वह ईमानदारी के लिए नहीं गया। लेखक पहले दर्जे का किराया लेके दूसरे दर्जे में सफर करके पैसा बचाना चाहते थे। यहाँ उनकी बेईमानी दिखाई देती है। दोस्तों, अब आपको 4 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, जो शाम को तो था। जब लेखक इस बात को 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आकर लेखक का धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा। उसने धूप का चश्मा पहना था। वह 1 दिन पहले चश्मा नहीं लगाया था। लेखक को मालूम हो गया कि जो चश्मा उस सज्जन ने लगाया था, वह लेखक का ही था। वह लेखक से कहने लगा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था, और उस सज्जन ने लेखक का चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठा था। दूसरा प्रश्न, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? उत्तर, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहने चोरियां हो रही हैं। यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहां जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा कि मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ तलाशी करवाता हूँ। तब एक कार्यकर्ता ने कहा कि तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर ही वापस चले गए। तीसरा प्रश्न, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुआ? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं लेखक को पहनाई गई तो उसने सोचा कि आसपास कोई माली हो तो फूल मालाएं भी बेच लेता। सम्मेलन में लेखक की नई चप्पलें गायब थी। उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें बची थी। एक सज्जन ने ही लेखक की चप्पल पहना था, तो लेखक को मालूम हुआ, और दूसरे दिन लेखक को धूप का चश्मा गायब हुआ था, जिसे एक सज्जन ने लगाया था, और उसने उल्टा लेखक को ही समझा रहा था। लेखक को उस सज्जन ने चश्मा पहनकर इत्मीनान से बैठे देख रहा था। तीसरे दिन रात में उसे कंबल को खोजने लगा तो कंबल भी गायब था, और सम्मेलन में सब ईमानदारी की बातें करते थे, पर सब बेईमान थे। अंत में ताला भी गायब हुआ था। यह सब देखकर लेखक को लगा कि अगर वे रुके तो वे भी चुरा लिए जाएंगे। इस प्रकार लेखक को सम्मेलन में बहुत से अनुभव हुए। दोस्तों, अब आपको अनुरूपता को लिखना है। पहला प्रश्न,
पहला दिन चप्पलें गायब थी। दूसरे दिन उत्तर चादरें गायब थी। दूसरा प्रश्न, तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन उत्तर ताला गायब था। तीसरा प्रश्न, रिक्शा 3 पहियों का वाहन। साइकिल उत्तर 2 पहियों का वाहन। चौथा प्रश्न, रेलगाड़ी पटरी। हवाई जहाज उत्तर आसमान में उड़ता है। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला प्रश्न, हम लोग इस शहर में एक ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आपकी चप्पलें नहीं गई यह गनीमत है। तीसरा प्रश्न, वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। चौथा प्रश्न, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होती है। होगी ही। दोस्तों अब आपको विलोम शब्द को लिखना है, यानी ऑपोजिट वर्ड। आगमन निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। अब आपको बहुवचन रूप लिखना है। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें। अब आपको प्रेरणार्थक क्रिया रूप को लिखना है। पहला प्रश्न, ठहरना ठहराना ठहरवाना। दूसरा प्रश्न, धोना धुलाना धुलवाना। तीसरा प्रश्न, देखना दिखाना दिखवाना। चौथा प्रश्न, लौटना लौटाना लौटवाना। पांचवा प्रश्न, उतरना उतराना उतरवाना। छठवां प्रश्न, पहनना पहनाना पहनवाना। दोस्तों अब आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। पहला प्रश्न, स्वागत सु अधिक आगत, यह यन संधि का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न, सहानुभूति सह अधिक अनुभूति, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, सज्जन सत प्लस जन सज्जन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। चौथा प्रश्न, परोपकार पर अधिक उपकार परोपकार, यह गुण संधि का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न, निश्चित नि अधिक चित निश्चित, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। छठवां प्रश्न, सदैव सदा प्लस एव सदैव, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। दोस्तों अब आपको कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला प्रश्न, हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। अंग्रेजी में We will give first class up and down tickets fare for you। दूसरा प्रश्न, स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು। अंग्रेजी में I was given a very grand welcome in station। तीसरा प्रश्न, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬಾರದು। अंग्रेजी में सी चप्पल शुड नॉट बी लेफ्ट इन वन प्लेस। चौथा प्रश्न, जब मैं बचा हूं अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತರೆ ನಾನೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। अंग्रेजी में I am saved if I will stay here I will be theft now। ईमान गुण के सामने सही चिन्ह और बेईमान गुण के सामने गलत चिन्ह लगाना चाहिए।
पहला प्रश्न, दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना, यह वाक्य सही है, तो यहाँ पर आप सही निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न, चोरी करना, यह गलत है। तीसरा प्रश्न, रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना, यह सही है। काम चोरी करना, यह वाक्य गलत है। बगल में चूरी, मुंह में राम राम करना, यह भी गलत है। झूठ बोलना, यह भी गलत है। नेक मार्ग पर चलना, यह बात सही है। जानबूझकर गलती करना, यह गलत है। बहाना बनाना, यह भी गलत है। सच बोलना, यह सही है। समय पर काम पूरा करना, यह सही है। धोखा देना, यह बात गलत है। जालसाजी करना, यह भी गलत है। चोरबाजारी और मिलावट करना, यह वाक्य गलत है। निष्ठा से कार्य करना, यह बात सही है। भ्रष्टाचार में शामिल होना, यह गलत है। सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना, यह सही है। देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना, यह सही है। सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना, यह बात सही है। और अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना, यह भी सही है। दोस्तों, यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र देखकर कहानी रचाना है आपको, और यह इस कहानी को एक शीर्षक देना है। तो चलिए, अब यहाँ पर भाषा ज्ञान को दिया गया है। पहला प्रश्न, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। पहला प्रश्न, मेरे पास चप्पल नहीं थी। इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। उत्तर, मेरे पास चप्पल नहीं है। दूसरा प्रश्न, एक बिस्तर की चादर गायब है। इस वाक्य को भूतकाल में लिखना है। उत्तर, एक बिस्तर की चादर गायब थी। तीसरा प्रश्न, उसमें पैसे तो नहीं थे। इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। उत्तर, उसमें पैसे नहीं होंगे। चौथा प्रश्न, कोई उठा ले गया होगा। इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। उत्तर, कोई उठा ले जा रहा है। पांचवा प्रश्न, वह धूप का चश्मा लगाए थे। इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। उत्तर, वह धूप का चश्मा लगाएंगे। छठवां प्रश्न, सुबह मुझे लौटना था। इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। उत्तर, सुबह मुझे लौटना होगा। निम्नलिखित वाक्यों के आगे काल पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न, मैंने सामान बांधा। यह भूतकाल का वाक्य है। दूसरा प्रश्न, बड़ी चोरियां हो रही हैं। यह वाक्य वर्तमान काल में है। तीसरा प्रश्न, पहले दर्जे का किराया लूंगा। यह वाक्य भविष्यत काल में है। चौथा प्रश्न, डेलीगेट दोपहर को ही वापस चले गए। यह वाक्य भूतकाल में है। पांचवा प्रश्न, मेरी चप्पलें देख रहे थे। यह वाक्य भूतकाल में है। इन कहावतों का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि कहावत, जहां चाह वहां राह। इसका अर्थ है, इच्छा होने पर उसे पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। वाक्य, यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य से भी पूरा कर सकता है, क्योंकि जहां चाह वहां राह है। गुरु गुड़ ही रहे चले शक्कर हो गए। अर्थात गुरु से भी आगे निकलना। वाक्य, विवेक ने अपने गुरु से प्रशिक्षण लिया और उसे पुरस्कृत किया गया है। ये तो वही बात होगी जैसे गुरु गुड़ ही रहे चले शक्कर हो गए। जैसा देश वैसा भेष।
इसका अर्थ है जगह के अनुसार राह। वाक्य, जब हम किसी के जाते हैं तो उनके जैसे रहना पड़ता है, जैसे जैसा देश वैसा भेष। निर्बल के बलराम, अर्थात बलहीनों का सहारा भगवान होते हैं। वाक्य, रामू स्वभाव से बहुत भोला, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते थे, मगर उसे विश्वास था कि निर्बल के भगवान होते हैं। बटव्या अदरक का स्वाद, अर्थ मूर्ख व्यक्ति के हाथ में मूल्यवान चीज लगाना। वाक्य, पाश्चात्य संगीत की धुन पर थिरकने वाले युवाओं को सामने शास्त्रीय संगीत का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए यह कहावत सत्य प्रतीत होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। वाक्य, मोहन का व्यवहार घर में अलग और पाठशाला में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। धन्यवाद।